जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहली खबर हम बताएंगे आपको, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी एसएफएफ को हिमाचल प्रदेश से लगती सीमा पर तैनात किया जा रहा है। जब ये लड़ाके वहां से गुजर रहे थे तो वहां की जनता उनके स्वागत के लिए पहले से ही मौजूद थी। उनको देखकर लड़ाकों का ट्रूप्स जो वहीं रुक गया, उनका अभिवादन स्वीकार किया। बात करें एसएफ जवानों के प्रति देश के लोगों का प्यार देख के जवानों का हौसला कई गुना बढ़ चुका है। ये लड़ाके पहाड़ों में हर मौसम हर परिस्थिति को पराते हुए दुश्मनों का काल बनकर टूटते हैं। इन जवानों के रहते चीन भारत के 1 इंच पर भी कब्जा तो क्या कदम ही नहीं रख पाएगा। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हमले के बाद से ही भारत और चीन के बीच जो है हालात ठीक नहीं है और सीमा विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसी बीच जी हां दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, खराब विदेशी संकटों से घरेलू बाजार में जी हां दोस्तों कोहराम मच चुका है और 700 से ज्यादा अंक जो है सेंसेक्स टूट चुका है। हम बात करें देश की सबसे बड़ी समस्या वो एक है कोरोना वायरस, लेकिन उसकी बड़ी समस्या है देश की जीडीपी। जी हां दोस्तों, अमेरिकी अखबार में बात साबित हो चुका है कि किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों की वजह से देश की जीडीपी -23% चली गई है। जी हां दोस्तों, हम बात करें 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ, उस समय नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की जीडीपी जीरो से यानी शून्य से शुरुआत हुई थी और उसके बाद उसे जो है नेहरू जी ने 3% तक किया था। लेकिन जब बात करें 2014 में यानी कि बीजेपी के शासनकाल में, तब जीडीपी की जो रेट थी वो लगभग 6-6.5% के करीब थी और आज जी हां 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से आज जो है जीडीपी -23% नीचे गिर चुकी है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार को आरंभिक कारोबार के दौरान कोहराम का जो है आलम रहा। सेंसेक्स करीब 700 अंक टूट गया, निफ्टी भी करीब 200 अंक लुढ़का। दोनों प्रमुख सूचकांकों में 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार चल रहा था। अमेरिकी बाजार में बीते सत्र में भरी गिरावट के बाद शुक्रवार को एशियाई बाजारों में भी कमजोरी के साथ कारोबार चल रहा था। बात करें जीडीपी को लेकर, देश के किसी भी मंत्री ने अभी तक कोई भी बयान जो है ऑफिशियली नहीं दिया, लेकिन सोशल मीडिया पे कई तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि गोदी मीडिया इन खबरों को ना दिखाकर जो है फालतू की खबरों को दिखाता है, जिसकी वजह से देश के लोग इन बातों से जो है गुमराह हो रहे हैं। बात करें देश की जीडीपी गिरने के बाद सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ है सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को छोड़ दिया जाए, यानी कि कृषि क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी डिपार्टमेंट में जी हां दोस्तों, चाहे वो जो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे आईटी डिपार्टमेंट, तमाम डिपार्टमेंट में, यानी सिर्फ और सिर्फ कृषि जो है डिपार्टमेंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितने भी डिजिटलाइजेशन थे, जितनी भी स्कीमें थी, सब की सब जो है धरी की धरी रह गई। बात करें विशेषज्ञों का मानना है कि नोटबंदी के बाद से ही देश की आर्थिक जीडीपी जो है धीरे धीरे नीचे गिर रही थी और लॉकडाउन के बाद जो है वो और भी ज्यादा धराशायी हो गए। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बातों पर कोई खास टिप्पणी नहीं दी है। बात करें राहुल गांधी की तरफ से, तो राहुल गांधी ने बहुत ही बड़ी टिप्पणी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात की कार्यक्रम में लगातार कुत्तों को पालने की बात कर रहे हैं, लेकिन देश की जीडीपी कितनी नीचे गिर चुकी है इस बारे में कोई भी उनके पास कोई जवाब नहीं है। ना ही वित्त मंत्रालय की तरफ से भी कोई नोटिस आया हुआ है। बात करें देश में जो है लॉकडाउन के बाद 2 लाख करोड़ का पैकेज आया था, उसके बाद 20 लाख करोड़ का हवाई पैकेज आया था, जिसको लेकर देश की जनता अभी तक सवाल पूछ रही है कि आखिर 20 लाख करोड़ का पैकेज गया तो गया कहां। ना ही किसी की जेब में पैसा आया, ना ही किसी का माफ हुआ है ईएमआई, ना ही किसी का जो है किसी का होम लोन माफ हुआ है, ना ही किसी का कर्ज माफ हुआ, ना ही किसानों को कुछ लाभ हुआ है। आखिर 20 लाख करोड़ का पैकेज गया तो गया कहां। इन तमाम चीजों को लेकर सोशल मीडिया पे कई तरह से बीजेपी सरकार को जनता घेर रही है, लेकिन अभी भी सरकार जो है अपने आप को जो है छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है और इन बातों का हवाला दे रही है कि दुनिया में सभी की जीडीपी गिरी है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी अगर किसी की गिरी है तो वो है भारत देश, जहां पे -23% की जो है गिरावट देखने को मिली है। तो चलते अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, देश भर में एग्जाम्स के जो है सीजन चालू हो चुके हैं। एनईटी और नीट के एग्जाम्स को, जी हां दोस्तों, जेई और नीट के एग्जाम्स को लेकर देश में कई तरह के आंदोलन हुए। कई बच्चों ने जो है डिमांड की कि देश में प्राकृतिक आपदा का समय है, यानी कई राज्यों में जो है बाढ़ आपने देखा होगा। जी हां दोस्तों, बाढ़ की वजह से लोग अपने घरों में रहने के लिए जी हां दोस्तों जो है किस प्रकार सर्वाइव करें वो उनकी ही बात है, जो खुद जानते होंगे किस प्रकार वो अपने जीवन व्यतीत करें। और ऐसे हालातों में बच्चों के एग्जाम्स को लेना जी हां दोस्तों अपने आप में बहुत ही गलत बात थी, जिसको लेकर देश के तमाम जी हां दोस्तों मीडिया चैनलों ने भी जो है इस बात को दिखाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी नहीं की। उनका पूरा टिप्पणी रहता है कि पालतू कुत्तों को पाला जाए, जी हां कुत्तों को पाला जाए, खिलौना बनाया जाए, लेकिन देश की जीडीपी नीचे गिर रही है, जेई और नीट के एग्जाम्स को ऐसे हालात में लिया जा रहा है, इस बात पर जो है वो कोई भी जो है टिप्पणी नहीं करते। बात करें देश में एनटीपीसी के एग्जाम्स को लेकर, जी हां दोस्तों रेल मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है और देश में बेरोजगारों की संख्या जी हां दोस्तों आजादी के बाद अब तक सबसे ज्यादा है। लगभग 14 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार इस समय भारत में है और ये सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ की सरकार की नीतियां। जी हां दोस्तों, देश में लगातार 2014 के बाद से जो है सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार वो हर साल देंगे और अभी तक 2 करोड़ तो छोड़िए 14 करोड़ लोग बेरोजगार बैठे हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं।
अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है जी हाँ दोस्तों, अगर आप टेलीकॉम जी हाँ दोस्तों कंपनी जानते हैं रिलायंस जियो को, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आने वाली। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास जियो का सिम है तो अब आपको 444 रुपए वाला प्लान लेना होगा, जिसमें आपको मिलेगा 112 डेटा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो सबसे पहली बात यह कि रिलायंस जियो के पास कई ऐसे रिचार्ज पैक मौजूद हैं जिसमें 2 GB डेटा हर दिन ऑफर दिया जाता है। जियो के 2599 रुपए वाले, 2399 रुपए वाले, 599 रुपए वाले, 444 रुपए वाले और 249 रुपए वाले रिचार्ज पैक में भी 2 GB डेटा आपको मिलता है। हम आपको बताएंगे कि 444 रुपए वाले पैक में मिलने वाली सभी फायदों के बारे में। बात करें जियो का 444 वाला जो रिचार्ज आपका निकला है प्रीपेड प्लान का, वैलिडिटी 56 दिन है और इस पैक में हर दिन आपको 2 GB डेटा मिलता है, यानी ग्राहक कुल 112 GB डेटा का फायदा इस रिचार्ज के पैक में ले सकते हैं। हर दिन मिलने वाले डेटा के खत्म होने के बाद 64 kbps की स्पीड से डेटा खर्च किया जा सकता है। बता दें कि वॉइस कॉलिंग की तो जियो टू जियो नेटवर्क पर अनलिमिटेड और जियो से दूसरे नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए आपको 2000 कॉलिंग मिनट्स ऑफर किए जा रहे हैं। इस पैक में हर दिन 100 SMS मुफ्त भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा जियो एप्स पर का सब्सक्रिप्शन भी इस रिचार्ज के पैक में मुफ्त ऑफर किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी जियो का सिम इस्तेमाल करते हैं तो आप भी 444 वाला जो है रिचार्ज पैक करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, विश्वनाथ धाम में खुदाई की जा रही थी और इसी बीच एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 16वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इसकी जांच जो है ESI करने वाला है। हम बात करें काशी विश्वनाथ धाम में खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिर के अवशेष मिलने की खबर सामने आई है और ज्ञान व्यापी के पास खुदाई के दौरान सुरंग का भी पता चल चुका है। काम को रोका गया है और BHU के विशेषज्ञ और पुरातत्व विभाग को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। बात कर कॉरिडोर के निर्माण के दौरान पहले भी कई प्राचीन मंदिर मिल चुके हैं। तो देश में इस समय जी हाँ दोस्तों एक बड़ा जो है अपडेट निकल के आ रहा है कि अब जी हाँ विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के दौरान जो खुदाई की गई, अब उसमें ऐतिहासिक मंदिर के जो है अवशेष मिल चुके हैं। इन मंदिरों के बारे में विश्वनाथ मंदिर प्रशासन, BHU और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की टीम जांच कर रही है और कार्बन डेटिंग के जरिए इन मंदिरों का इतिहास संयोजन में जुटी हुई है। तो चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है लद्दाख में तनाव के बीच अब जो है रक्षा मंत्री, चीन के रक्षा मंत्री भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जो है मित्रता जी हाँ दोस्तों करने वाले हैं और रूस कराएगा दोस्ती। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मास्को में मुलाकात कर सकते हैं। चीनी रक्षा ने राजनाथ सिंह के मिलने के लिए समय मांगा था। दोनों नेता बैठक में हिस्सा लेने मास्को पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि रूस पर्दे के पीछे से अपने दोस्तों भारत और चीन के बीच दोस्ती कराने के लिए जो है अहम योगदान दिखा रहा है। बात करें पेंगोंग झील के पास भारतीय जवानों के हाथों में जोरदार झटका खाए चीन ने रक्षा मंत्री के साथ जी हाँ दोस्तों मीटिंग करने के लिए जो है अपना समय दे दिया और बहुत ही जल्द जी हाँ दोस्तों इसके ऊपर एक निर्णय निकल के आएगा। आखिर कब तक ये विवाद चलता रहेगा? दोनों नेता संघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मास्को पहुंचे थे। माना जा रहा था कि रूस जो है पर्दे के पीछे से जो है अपना पूरा काम कर रहा है और दोनों देशों को मिलाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। तो चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है लेह लद्दाख में सैन्य शरीकों का जो है जायजा लिए आर्मी चीफ नरवणे ने। उन्होंने क्या कहा? जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि भारत पूरी तरह से तैयार है वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति में लड़ने के लिए। जी हाँ दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चीन के साथ तनाव बढ़ने के बीच इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने कहा कि भारत ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीमा पर एहतियातन फौजों को पर्याप्त तैनातित कर दी है। लेह लद्दाख के दौरे पर गए जनरल नरवणे ने न्यूज एजेंसी NNI से बातचीत में कहा कि चीन से सटी सीमा पर तैनात भारतीय जवानों का हौसला 7वें आसमान पर है और वो भी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। आर्मी चीफ ने शुक्रवार को कहा कि मैंने लेह पहुंचकर कई जगहों का दौरा किया और इस बात को जो है पुष्ट किया कि पूरी तरह से जी हां दोस्तों सब कुछ सही है और जवानों का हौसला भी बुलंद है और वो सभी तरह के हालात से मुकाबला करने को तैयार है। यानी कि अब देश पीछे झुकने का नाम नहीं लेगा। जी हाँ दोस्तों, चीन लगातार 1962 की बात जो है दोहराता रहता है कि किस प्रकार 1962 में चीन ने जो है भारत को पटखनी दी थी, लेकिन अब भारत 1962 का भारत नहीं, अब 2020 का भारत है जो पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है। तो चलते हैं अपने अगली खबर। इसकी अगली सबसे बड़ी समस्या है पर्यटक के लिए। जी हाँ दोस्तों, पर्यटक पूरी तरह से जो है नष्ट हो चुका है क्योंकि कोविड-19 की वजह से देश में लॉकडाउन हुआ, जिसकी वजह से ये जो डिपार्टमेंट है यानी पर्यटक का जो टूरिज्म का जो डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से जो है व्यस्त हो गया है, अस्त व्यस्त। लेकिन अब फिर से एक बार जी हाँ दोस्तों इसको जो है पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि देश की GDP -23% गिरने के बाद देश में फिर से एक बार जोर शोर से काम को शुरू किया जा रहा है ताकि देश फिर से एक बार विकास की पटरी पर दौड़ सके। बात करें जी हाँ दोस्तों रेलवे को लेकर, जी हाँ दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि अब आने वाले समय में यानी कि 15 सितंबर के आसपास में जो है लोकल ट्रेनें और पैसेंजर ट्रेनें आम जनता के लिए खोली जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, पहले चरण में जब खुलेगा उसमें किन किन लोगों को यात्रा करने के लिए मौका मिलेगा, इसकी गाइडलाइंस अभी फिलहाल जारी नहीं हुई है, लेकिन जी हाँ दोस्तों पहला चरण जो जल्द शुरुआत होने वाला है जिसमें सभी लोग एक बार फिर से
यात्रा कर सकेंगे, ताकि फिर से देश जो है विकास की पटरी पर दौड़ने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको स्पेशल ट्रेनों के बारे में जानना हो, जो ट्रेनें स्पेशल चलाई जा रही हैं या उनकी संख्या में इजाफा हुआ है, तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बताना होगा रूट का नाम, जैसे आप दिल्ली से पंजाब जाना चाहते हैं, या मुंबई से आप दरभंगा जाना चाहते हैं, वाराणसी से आप मुंबई आना चाहते हैं, जिसका जो भी रूट होगा आपको, चाहे साउथ इंडिया हो, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो, कहीं पर भी। जी हाँ दोस्तों, देश के तमाम हिस्सों में कोई भी स्पेशल ट्रेन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके चैनल के बारे में। तो